नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथी पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनलार्ज स्प्लीन के बारे में, या जिसे हम तिल्ली, प्लीहा का बढ़ना या स्प्लीनोमेगाली भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीहा या तिल्ली शरीर का एक अंग होता है जो पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में होता है। ये रक्त को छानने का काम करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। तिल्ली ब्लड में मौजूद जो हमारे बैक्टीरिया को छान कर हमें गंभीर इन्फेक्शन से बचाती है और ये पुरानी और जो क्षतिग्रस्त रेड ब्लड सेल को हटाती है। तिल्ली में सफेद रक्त कोशिकाएं जैसे जिसे व्हाइट ब्लड सेल भी होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तिल्ली का आकार बढ़ने को हम स्प्लीनोमेगाली कहते हैं और तिल्ली बढ़ने से पेट दर्द और पेट पर दबाव महसूस होता है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तिल्ली के बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल वाला बटन जरूर दबा दीजिए। जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा या आपको मैसेज आ जाएगा। दोस्तों, अब स्प्लीन इनलार्जमेंट या जिसे स्प्लीनोमेगाली या तिल्ली का बढ़ना भी कह सकते हैं। दोस्तों, शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो सुरक्षा प्रदान करने का अहम कारण करते हैं। तिल्ली या प्लीहा इसी से संबंधित एक जो पार्ट होता है या अंग होता है जो कि पेट के ऊपरी बाएं और बाई पसली के नीचे स्थित होता है। शरीर में तिल्ली का कार्य होता है कि खून को साफ कर वेस्ट उत्पादों को हटाना होता है और साथ ही तिल्ली तिल्ली का काम होता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। तिल्ली के बढ़ने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं जो स्प्लीनोमेगाली एक बढ़ी हुई प्लीहा है जिससे कि पेट में परेशानी, रक्त प्रवाह में कमी और अनीमिया हो सकता है और कई बीमारियों और स्थितियों के बढ़े हुए प्लीहा का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, एक सामान्य और स्वास्थ्य तिल्ली का जो सामान्य आकार 12 सेंटीमीटर तक लंबा और वजन 70 ग्राम होता है और तिल्ली के कार्य ना कर पाने पर शरीर इन्फेक्शन से लड़ने की अपनी कुछ क्षमता खो देता है और बढ़ी हुई तिल्ली जो 20 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। और दोस्तों, कई बार तिल्ली बढ़ने पर किसी प्रकार की समस्या महसूस नहीं होती। कुछ लोगों में तिल्ली बढ़ने पर कई प्रकार के लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि जल्दी पेट भर जाना, ऊपरी बाएं पेट में दर्द, बाएं कंधे में दर्द, पीठ में दर्द का एहसास होना, भूख में कमी होना भी एक लक्षण हो सकता है। और अगर तिल्ली खराब हो जाती है तो उसके कारण शरीर में और भी कई लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि अनीमिया होना। शरीर में खून की कमी या अनीमिया हो जाने पर कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। और दोस्तों, बार बार इन्फेक्शन होना। तिल्ली शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है। तिल्ली खराब होने पर व्यक्ति को जल्दी इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और खून अधिक बहना या चोट जल्दी लगना भी तिल्ली की खराबी के कारण हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि तिल्ली बढ़ने के क्या कारण होते हैं। तिल्ली बढ़ने में कोई एक कारण नहीं होता बल्कि बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें जो मेन कारण होते हैं इन्फेक्शन, जैसे जिसे संक्रमण कह सकते हैं। वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस, तपेदिक या मलेरिया कारण हो सकता है और एक इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं जो प्लीहा स्प्लीन के बढ़ने का कारण हो सकते हैं। दूसरा जो होता है लिवर रोग या लिवर सिरोसिस जैसे हेपेटाइटिस जैसी स्थितियां प्लीहा तिल्ली के बढ़ने का कारण बन सकती हैं। और लिवर और स्प्लीन प्लीहा आपस में जुड़े होते हैं और लिवर की समस्याओं के कारण तिल्ली की ब्लड वेसल में दबाव बढ़ सकता है। और अगला होता है ब्लड डिसऑर्डर। कुछ रक्त विकार जैसे कि सिकल सेल रोग या थैलेसीमिया प्लीहा के बढ़ने का कारण बन सकते हैं। ये विकार रेड ब्लड सेल के आकार या उत्पादन को प्रभावित करते हैं जिससे प्लीहा या स्प्लीन वृद्धि होती है। अगला इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पाचन तंत्र की पुरानी सूजन की स्थिति जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, सूजन और इम्यून सिस्टम के परिणाम स्वरूप स्प्लीन में वृद्धि का कारण हो सकती है। और अगला है ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया
लिफोमिया और रक्त कैंसर के प्रकार हैं, जो ब्लड सेल की सामान्य वृद्धि के कारण बड़े हुए स्प्लीन का कारण बन सकते हैं, जिससे अंग का विस्तार या स्प्लीन बढ़ सकती है, या किसी इंजरी या चोट। कुछ केसेस में स्प्लीन पर अज्ञात चोट के कारण ये बढ़ सकती है। हम ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से स्प्लीन के बढ़ने का डायग्नोस कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। स्प्लीन इनलार्जमेंट या बढ़ी हुई तिल्ली का बहुत बढ़िया जो होम्योपैथी में इलाज है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि होम्योपैथी मेडिसिन जो बेस्ट मेडिसिन है स्प्लीन इनलार्जमेंट या बढ़ी हुई तिल्ली में। नंबर 1 मेडिसिन है ब्राइनिया 30। ये मेडिसिन उन लक्षणों में देनी चाहिए जब स्प्लीन वाली जगह पर बहुत तेज दर्द होता हो और कटने फटने जैसी दर्द हो रहा हो, और सांस लेते टाइम दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और जब हम हिलते हैं चलते हैं तो ये दर्द बढ़ जाता है। इसकी 2-2 बूंदे 1 महीने तक सुबह शाम लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है नेटरम्यूर 30। अगर अनीमिया के साथ स्प्लीन की प्रॉब्लम हो और साथ में सिर दर्द भी होता हो और साथ में डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी स्थिति रहती हो, तो इन सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदे 1 मंथ तक सुबह शाम लेनी चाहिए। दोस्तों, अगली मेडिसिन है पोडोफाइलन 30। अगर स्प्लीन की जगह पर दर्द रहता हो या हैवीनेस रहता हो और साथ में जैसे डाइजेशन या पाचन संबंधी प्रॉब्लम हो, जैसे कि डायरिया, जैसे पानी जैसे जैसे लैट्रिन आने, स्टूल आने, और साथ में बीच में महसूस करते हैं, तो इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है च्योंथिसिस क्याऊ। ये होम्योपैथी में टॉप स्प्लीन की मेडिसिन है और दर्द के साथ बढ़े हुए स्प्लीन के लिए बहुत प्रभावी है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है और प्लीहा में गहरा दर्द होता है, और रोगी को ठंड लगना, जैसे पीलिया, स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी में वृद्धि, जब अनीमिया लिवर और स्प्लीन प्लीहा की शिथिलता के कारण होता है। इसकी 20-20 बूंदें सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है चाइना क्यू। ये दवा मलेरिया से होने वाली जो स्प्लीनोमेगेली के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये आरबीसी के स्तर को भी बहाल करती है जो इस स्थिति से प्रभावित होता है। इसकी 20-20 बूंदें 2 टाइम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस क्याऊ। ये दवा लीवर सिरोसिस या किसी और भी लीवर की प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। और अगर लीवर की प्रॉब्लम के साथ स्प्लीन की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसकी 20-20 बूंदें 2 टाइम 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथी में स्प्लीन इनलार्जमेंट या तिल्ली के बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। अगर हम लंबे समय तक 3 या 4 महीने तक होम्योपैथी लेते हैं तो स्प्लीन के बढ़ने को या तिल्ली के बढ़ने को रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।